गाड़ी यहाँ पौना घंटा रुकेगा, खाना वाना खा लो, पौना घंटे बाद वापस बस में आ जाना। अरे सभी लोग आ गए ना भाई। सर उस औरत की लाश अंदर है। सर इन्हें गोलियां मारी। साहब हम लोग तो यहाँ खाना खाने के लिए रुके थे, ज्यादातर लोग तो बाहर ही थे, अंदर तो कुछ ही लोग थे। अंदर कौन कौन थे? नहीं सर, हमने तो कुछ भी नहीं सुना सर। नहीं सर, हमें भी कुछ सुनाई नहीं पड़ा। सर हमें भी कुछ सुनाई नहीं पड़ा। सर नाम अरुणा संपत, उम्र 52 साल। इन पर 3 गोलियां चलाई गई और किसी ने कुछ भी नहीं सुना। जी साहब, अरुणा संपत ने कानपुर से वाराणसी के लिए सीट नंबर 17-18 बुक कराई थी। बद्रीनाथ, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तभी हुआ जब बस खाने के लिए यहाँ पर रुकी थी? इससे पहले रास्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ? पहले रास्ते में अगर कुछ हुआ होता तो हमने जरूर कुछ देखा सुना होता, बाकी पैसेंजरों को भी कुछ तो पता चलता ना। सर लगता है इसने कुछ देखा है। साहब अब हम पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने बाइक पे 2 लोगों को बस की तरफ आते जरूर देखा। साहब हमने तो बस ऐसे ही काम करते करते देखा था, बाद में देखा तो वो लोग बाइक से वापस जा रहे थे। साहब हमने फिर से देखा तो वो लोग हाईवे की तरफ ना जाके ये बगल वाले खेतों में चले गए और उनके चेहरे मफलर से ढके हुए थे साहब। वो दोनों हाईवे की तरफ से आए थे क्या? शायद, पता नहीं, हमने तब ध्यान नहीं दिया था साहब। हाँ माँ, कहाँ पहुंची? पीएसआई यादव बोल रहा हूँ। ये तो मेरी माँ का फोन है। आपका नाम पृथ्वी है? जी।
लेकिन हमारी अम्मा कहाँ है? हम लोग इस वक्त वाराणसी हाईवे पर वेलकम ढाबे में हैं। आपकी माँ को गोली लगी है। क्या? कैसे? हम उनकी बॉडी को लेकर सिविल अस्पताल जा रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचिए। कौन थी अरुणा संपत और क्यों इस बेरहमी से उसका खून किया गया था? ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी ने बस के अंदर उस पर गोलियां चलाई और फिर भी किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, ना तो किसी ने गोलियों की आवाज सुनी और ना ही किसी के चीखने की। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, आपसी होड़ और बदले के खून से सनी एक भूल भुलैया सामने आई। क्लोज रेंज से फायर किया गया है, वेरी क्लोज रेंज, 9mm पिस्टल। ना तो बस में किसी ने किसी तरह की कोई आवाज़ सुनी और ना ही पान वाले के अलावा किसी ने किसी को आते देखा। मैंने इस लेडी के बारे में पढ़ा है, अरुणा संपत, कानपुर की एक पॉलिटिशियन है। हमने भी यही सुना। सर, मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लगता है। उनका ऐसे आना, इतनी सफाई से काम करके जाना सच में चौंका देने वाला। जरूर उन्होंने साइलेंसर का इस्तेमाल किया होगा। सर, उन्हें पता होगा कि अरुणा जी बस से वाराणसी जाने वाली थी। उन्होंने बस का पीछा किया होगा और उन्हें यह भी पता था कि वो खाने के लिए नीचे नहीं उतरी हैं। वो राजनीति में थी, हो सकता है कोई राजनीतिक दुश्मनी। सर, उनके बेटी, बेटे, बहू और पति सब मोर्ग में पहुंच चुके हैं। ठीक है, उनको यहाँ बुलाओ और अपने खबरियों को उन दो बाइक वालों के पीछे लगा दो। अम्मा वाराणसी जा रही थी। क्यों? ये किसी पॉलिटिकल मीटिंग के लिए। ये मीटिंग किसके साथ थी? वहीं के एक पॉलिटिशियन के साथ। हम उनसे बात करके सब ठीक कर देंगे। ठीक है अम्मा, अब यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। और रितेश, आप पापा के साथ रहना, उनकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ अम्मा, ठीक है। अम्मा जल्दी चलो, बस का टाइम है। माँ जगन्नाथ जी से मिलने जा रही थी। आपकी माँ किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई नहीं थी ना? नहीं, पर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी। पृथ्वी संपत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? आपकी माँ का कत्ल हुआ है, क्लोज रेंज से उन पर फायर किया गया, शायद साइलेंसर का इस्तेमाल हुआ, और यह काम कॉन्ट्रैक्ट क्लास का ही लगता है। क्या इसकी वजह कोई राजनीतिक दुश्मनी थी? इस बारे में आप लोग कुछ जानते हैं क्या? जी नहीं। कानपुर और वाराणसी से तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर कहीं बाहर से आए थे। कोई राजनीतिक रंजिश हो सकता है सर। अरुणा जी भी कोई कम नहीं थे। खोदेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? छोटा बेटा रितेश, उसकी बीवी परिवार के साथ नहीं रहती है। तो फिर कहाँ रहती है? पता नहीं साहब। अरुणा संपत की बेटी अदिति ही रितेश और विभा के बेटे सूरज का ख्याल रखती है। सूरज, सूरज बेटा उठो, स्कूल जाना है ना? सूरज, चलो चलो उठो, आप लेट हो रहे हो ना, स्कूल भी जाना है। बुआ बुआ
आप सब लोग कहाँ गए थे और दादी कहाँ पर है? अदिति को अभी 2 महीने पहले जबरदस्ती वाराणसी से यहाँ लाया गया था। जबरदस्ती? किसी के साथ भाग गई थी? हाँ, आदित्य श्रीवास्तव के साथ। मामला इतना सीधा नहीं लगता साहब। सर, साल 2009 में विभा ने अपनी सास अरुणा संपत के खिलाफ कानपुर में सेक्सुअल अब्यूज का केस दायर किया था। सेक्सुअल अब्यूज का केस एक बहू का अपनी सास पर? जी सर। सर, 2010 में फिर से विभा ने अपनी सास अरुणा और पति रितेश के खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। और ये आदित्य श्रीवास्तव? सर, ये अरुणा संपत का भरोसेमंद आदमी है। सर, 2010 में विभा के डाउरी केस से पहले उसके बेटे सूरज को किडनैप कर लिया गया था, उसके मायके मेरठ से। इस मामले में अरुणा संपत, उसका बेटा पृथ्वी और आदित्य श्रीवास्तव तीनों प्राइम अक्यूज थे। सर, 2010 में ही अरुणा संपत ने भी विभा के खिलाफ एडल्ट्री और फ्रॉड का केस फाइल किया था, क्योंकि उनके हिसाब से विभा का अतुल शर्मा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। सर, आदित्य श्रीवास्तव की ही तरह अतुल शर्मा भी कभी अरुणा संपत का भरोसेमंद आदमी हुआ करता था। ये क्या चक्कर है? यहाँ तो आपसी रंजिश और दुश्मनी की भूल भुलैया है। सर, हो सकता है इस मर्डर के पीछे कोई राजनीतिक दुश्मनी ना हो। लगता है ये मर्डर बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया। जरूर इस मर्डर में और लोग भी शामिल हो। जब ये मर्डर हुआ उस वक्त बस में सिर्फ 4 लोग थे। अरुणा संपत की पूरी फैमिली जानती थी कि वो कब, कहां और कैसे जा रही है। सर, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम और हमारी पत्नी दोनों सो रहे थे सर। हम भी गहरी नींद में सोए थे सर। और हम भी सर। सर, हम उनको तो जानते भी नहीं। उनके बारे में सुना और अखबारों में पढ़ा तो पता चला वो पॉलिटिशियन थी। झूठ बोल रहे हो तुम चार। तुम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि कौन आने वाला और कैसे उनको मारने वाला है। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता था। सर, आप चाहें तो चेक करवा लें। हम तो काम के सिलसिले में वाराणसी जा रहे थे। सर, हम दोनों भी वाराणसी जा रहे थे अपने चाचा जी के यहाँ, जिनकी 1 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। सर, उन चारों का अरुणा संपत से कोई लेना देना नहीं था, कोई भी ताल्लुक नहीं, और उन 2 बाइक वालों का भी अब तक कुछ पता नहीं लगा है। राजनीतिक दुश्मनी का एंगल तो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आपकी मां अपनी ताकत और पोजीशन खो चुकी थी। हम करेक्ट? आपके पास चाहे जो भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि अम्मा का खून रितेश की वाइफ विभा ने ही करवाया है। अतुल और आदित्य ने इस काम में उसका साथ दिया है। हो सकता है, हम इस एंगल से भी देखेंगे। पृथ्वी, आप और आपकी मां 2007 का चुनाव हार गए थे, है ना? जी। आपकी अपनी मां के साथ ताल्लुकात कैसे थे? इंस्पेक्टर, वो हमारी मां थी। घर की बहू विभा जो अब घर में नहीं रहती थी, 2 पुराने विश्वास पात्र अतुल शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव जो परिवार से दूर हो चुके थे, क्यों वो दोनों अरुणा संपत के खिलाफ हो गए थे और कैसे वो एक नाखुश नाराज बहू के साथ मिल गए? क्या थी ये रंजिश की भूल भुलैया? क्या था जो इस रंजिश की आग को हवा दे रहा था? या फिर कोई कहानी बुनी जा रही थी?
डोंट वरी बाबा, सब ठीक होगा। पर रितेश, तुमने हमारे बारे में अपने घर में पहले क्यों नहीं बताया? स्वीटहार्ट, हमें अब तक सही टाइम नहीं मिला था। हमें बहुत अजीब लग रहा है ऐसे जाना। अब तुम कैसे बताओगे? हमें लगता है हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम देख लेना, जब वो हमें एक साथ देखेंगी ना तो उन्हें खुद ब खुद सब कुछ समझ आ जाएगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। रितेश, आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अभी बताया ना अम्मा, और फिर ये आपके सामने यहाँ खड़ी भी है। और हमें लगा था आप इलाहाबाद पढ़ने गए थे। हाँ अम्मा, अम्मा पढ़ाई करने ही गए थे और हमारी मुलाकात वहाँ विभा से हो गई और हम दोनों में प्यार हो गया। अम्मा जी, विभा का बाप मेरठ में एक बिजनेसमैन है। 2 भाई हैं उसके, रोहित उससे बड़ा है और राजीव उससे छोटा। रितेश ने इसके बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। और इनका चक्कर तो पिछले 2 साल से चल रहा है। नहीं अम्मा, हमें तो रितेश ने कभी कुछ ऐसा नहीं बताया। अम्मा जी, आप क्या चाहती हैं? करना क्या है? फिलहाल कुछ नहीं, हमें रितेश से बात करनी होगी। अम्मा, हम उससे प्यार करते हैं। रितेश, वो लड़की अम्मा को पसंद नहीं है। क्यों? अम्मा तो उसे ठीक से जानती भी नहीं है। तुम हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करोगे जैसे पृथ्वी ने किया था। अम्मा, क्या हमारी पसंद का कोई मतलब नहीं है? वैसे भी हम पृथ्वी भैया जैसे नहीं हैं। तो तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जाओगे? अम्मा, यह हमारी लाइफ है, हम सिर्फ विभा से शादी करेंगे, यह हमारा आखिरी फैसला है। अरुणा, अच्छा होगा कि तुम समझने की कोशिश करो। उसने मन बना लिया है, अब वो नहीं मानने वाला। पुलिस इंस्पेक्टर संजीव अवस्थी। जी। विभा का कहीं बाहर गई है, कहाँ जा रही है बता के नहीं गई। कहाँ जा सकती है? कुछ पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं उसने। उसका फोन बंद आ रहा है और आप लोग कह रहे हो कि आपको पता नहीं वो कहाँ गई है। ऐसा क्या अक्सर होता है? नहीं सर, पर इस बार हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई। रोहित कपूर, राजीव कपूर, 2010 में कानपुर सिटी थाने में आप दोनों के खिलाफ अरुणा संपत के घर में ट्रेसपासिंग के लिए एफआईआर दर्ज हुई। सर, हम लोग तो सिर्फ अरुणा जी से बात करने गए थे, उल्टा उन्होंने हमें धमकी दी और हमारे खिलाफ एफआईआर लिखा के झूठा केस दर्ज करवा दिया। हमारी बेटी ने उसके लड़के से शादी करके सबसे बड़ी भूल की थी। आपकी बेटी है कहाँ? क्या वो अरुणा संपत के मर्डर में शामिल है? सर, क्या बात कर रहे हो आप? हमारी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। एक तो उन लोगों ने उसका बच्चा छीन लिया। सर, उस बेचारे ने कितना कुछ सहा है। विभा क्या अतुल शर्मा के साथ है? हमें नहीं पता है सर। विभा, अतुल शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव तीनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और तीनों गायब हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। विभा से उसका बच्चा छीनकर उसके पति रितेश और सास अरुणा संपत की कस्टडी में दिया गया। विभा को इसके लिए अरुणा संपत से खुन्नस हो सकती है। अतुल शर्मा, जो अरुणा संपत का भरोसेमंद आदमी था, विभा का साथ देता है। ये बात समझ में आती है। ये बात भी समझ में आती है कि आदित्य श्रीवास्तव को अरुणा संपत से खुन्नस हो सकती है, लेकिन वो इस मर्डर में विभा और अतुल शर्मा का साथ देगा, ये मामला को समझ में नहीं आ रहा। सर, अरुणा के बेटे पृथ्वी ने इन पर उंगली उठाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? शायद हमें भटकाया जा रहा है। इन सारे केसेस की डिटेल्स मुझे चाहिए। सर, विभा ने जो अरुणा संपत के खिलाफ दर्ज करवाए थे, अरुणा संपत ने जो विभा के खिलाफ दर्ज करवाए थे, अतुल शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव, इन सब का पूरा मामला, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। उंगलियां उठी, लेकिन तब तक किसी को आरोपी नहीं साबित किया जा सकता था जब तक कि कोई मकसद और उसका इस काम में शामिल होना साबित ना हो सके। ऐसे केसेस की भरमार थी जो इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज किए थे, उन्हें फिर से देखना पड़ रहा था। आखिर इन आपसी रंजिशों की बुनियाद थी क्या? क्या अरुणा के कत्ल की वजह भी वहीं कहीं दबी हुई थी?
आदित्य के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला है, सब अंडरग्राउंड हो गए। आँख कान खुले रखना, खबर देते रहना मुझे। सर, नवंबर 2009 में विभा ने उसके बेटे सूरज के पैदा होने के कुछ महीनों बाद पहला केस फाइल किया था। ये सेक्सुअल अब्यूज की कंप्लेंट थी और डीआईजी ऑफिस में दर्ज करवाई गई थी। सर, आप तो जानते हैं अम्मा जी कितनी पावरफुल हैं। थाने में कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। आप अरुणा जी पर सीरियस इल्जाम लगा रही हैं। तो क्या आप भी हमारी बात नहीं सुनेंगे? और कितना ऊपर जाना पड़ेगा हमें इंसाफ के लिए? सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम है, आप अपनी शिकायत पर डटी रहेंगी ना? ऐसा तो नहीं कि अरुणा जी की इमेज खराब करने के लिए आप ऐसा कह रही हैं? सर, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अम्मा जी पावर की इतनी भूखी हैं कि वो पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अम्मा जी हमें जबरदस्ती उन लोगों को खुश करने के लिए कहती थी जिनसे उन्हें कुछ चाहिए होता था। अम्मा, हमें किसी ना किसी तरह इस मामले को दबाना ही होगा। हमें पहले से ही पता था ये लड़की परेशानी है। अम्मा, हम रितेश से बात करेंगे। अभी इसी वक्त ये केस वापस ले लो। रितेश, तुमने कहा था तुम हमसे प्यार करते हो और जिंदगी भर हमारा साथ दोगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम हमारी माँ की सरेआम बेइज्जती करोगी। और उनकी सोसाइटी में अपनी एक स्टैंडिंग है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। सम्मान? किस सम्मान की बात कर रहे हो तुम? वो हर हालत में लोगों को खुश करना चाहती है बस। पर उसने तो हमें कुछ बोला ही नहीं। विभा कहीं नहीं दिख रही है और गार्ड ने भी उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। वैसे कैसे एक 9 महीने के बच्चे को लेकर जा सकती है वो? जरूर किसी अंदर के आदमी ने उसकी मदद की। अंजू, इसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं अम्मा, हमने कल रात ही उसे उसके कमरे में देखा था बस। मैं भी सुबह उठा तो वो सूरज को लेकर जा चुकी थी। अम्मा जी, विभा ने आपके खिलाफ महिला विभाग में शिकायत दर्ज की है। कल ही की है, उस डीआईजी वाले कंप्लेंट के बाद। वो इन सब जगहों पे हमें पता चले बिना कैसे पहुंची? वो अम्मा जी, पृथ्वी, ये सब क्या है? अम्मा, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। आदित्य, तुम कहना क्या चाहते हो? आपके दोस्त अतुल ने ही विवाह की मदद की है। आदित्य भाई, अब आप उस लड़की को खोजने के लिए बोल रहे हो? आपको पता भी है उस लड़की ने विमेन सेल में कंप्लेंट डाली है। कब? कल ही। पृथ्वी भाई के दोस्त और अम्मा जी के खास आदमी अतुल शर्मा उसकी मदद कर रहे हैं। घर में खिचड़ी पक रही है और आपको पता भी नहीं चला।
तुम्हारी कंप्लेन का कोई फायदा नहीं हुआ। डीआईजी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। अम्मा जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। अम्मा जी अब तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगी, कीना आराम कर देंगी वो तुम्हारा। देखो हमारी मानो, अम्मा जी के खिलाफ वुमेन सेल में एक और कंप्लेंट डाल दो और जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। विभा, रितेश अम्मा जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। रितेश अब वो नहीं रहा जिससे तुम्हें कभी प्यार हुआ था। पृथ्वी, हमने आपके दोस्त अतुल को हमेशा अपना बेटा ही माना था और आज उसने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। उसके अगले ही दिन अरुणा संपत ने विभा के खिलाफ एडल्ट्री एंड फ्रॉड का केस फाइल किया। उस पर इल्जाम लगाया कि वो अतुल शर्मा के साथ भाग गई है। अम्मा अब तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएगी। पता है। हमें वो लड़की वापस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अतुल चाहिए। अरुणा जी, हमें मामले की जांच करनी। आप जांच कर लीजिए, लेकिन हमें अतुल चाहिए। अम्मा जी, विभा अपने बाप के यहाँ मेरठ में है। और वो अतुल? उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मा, विभा को भूल जाइए। वैसे भी उसकी हमारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है और हम उसे तलाक देने भी नहीं वाले। देखते हैं कैसे वो अतुल के साथ अपना घर बसाती है। हमें भी विभा की कोई परवाह नहीं है, हमें तो बस वो अतुल चाहिए और हमें हमारा पोता सूरज भी वापस चाहिए। वो इस घर का वारिस है। आप समझ रहे हो ना हमें क्या चाहिए? जी अम्मा जी। सूरज, सूरज, आ गया। सूरज, 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 अम्मा। सूरज का अपहरण विभा के घर के बाहर ही हुआ था। तब सूरज 2 साल का था और विभा ने अरुणा संपत, पृथ्वी संपत, रितेश संपत और आदित्य श्रीवास्तव पर अपहरण का इल्जाम लगाया। सर, सूरज 10 दिन बाद लौट आया था। उसे कोई घर के बरामदे में छोड़ गया था। सूरज, 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 विभा, विभा, सूरज आ गया। सूरज, विभा। कौन ले गया था तुझे? आदित्य अंकल। आदित्य? आदित्य श्रीवास्तव विभा के बेटे सूरज के अपहरण में मुख्य आरोपी थे। फिर अरुणा संपत के कत्ल में विभा और आदित्य श्रीवास्तव एक कैसे? सर, विभा भी अरुणा से बदला लेना चाहती थी और आदित्य भी। ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं लग रहा? 2 ऐसे लोग जिनका मकसद एक था। लेकिन सर, क्या बात सच में इतनी सीधी है या फिर किसी साजिश के तहत ऐसा दिखाया जा रहा है? सितंबर 2011 में कोर्ट के आदेश से अरुणा संपत को अपने पोते की कस्टडी मिल गई। ये मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ लग रहा है। और सर, अगस्त 2010 में अतुल शर्मा के भाई निखिल शर्मा का मर्डर हुआ था और फिर से आरोपी अरुणा संपत, पृथ्वी संपत और आदित्य श्रीवास्तव को बताया गया। इस पूरी साजिश के जाल में विभा, अतुल शर्मा और आदित्य श्रीवास्तव, इन तीनों में से किसी ना किसी एक का हाथ तो जरूर है। आपराधिक षड्यंत्र का जाल, अरुणा संपत नाम की एक औरत की पावर की भूख और एक बहू का दबाव में आने से इनकार। आपराधिक साजिश की कड़ियां, प्यार का नफरत में बदलना, नफरत की आग का ना बुझना, एक बच्चे का इस रंजिश में फंस जाना और 2 भरोसेमंद आदमियों का तथाकथित धोखा। एक औरत जिसके हाथ से बच्चे की कस्टडी चली गई, एक आदमी जिसकी धोखेबाजी की वजह से लोग उसके पीछे पड़ गए, एक आदमी जिसे अपने कुकर्म की सजा मिली। क्या ये तीनों साथ आए? क्या इन तीनों ने इस कत्ल को अंजाम दिया? कहा जाता है पावर एक पॉइजन है, जहर है। कौन था जिसे पावर चाहिए थी?
क्या ये सब यहीं खत्म हो जाने वाला था? इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम देखेंगे कल रात 11 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।